नमस्कार। 10 बड़ी खबरों के साथ स्वागत है। राज्यसभा चुनाव हो या फिर बड़ा फैसला हो या फिर बीजेपी मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है, इसके अलावा तहखाने में आखिर क्या मिला है, ये वो महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपको जानना काफी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे सबसे पहले त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को यहां पर इस्तीफा दे दिया है। यहां पर बड़ा फैसला यहां पर माना गया है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस्तीफा क्यों दिया है, ये बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। आखिर यहां पर 2023 से पहले इस प्रकार से यहां पर त्रिपुरा के सीएम ने इस्तीफा दिया, तो क्या मध्य प्रदेश में इस प्रकार की खबर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आम जिंदगी की बात की जाए तो यहां पर खाने से शुरुआत होती है, लेकिन खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत होती है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो रसोई गैस सिलेंडर पर फिर से सब्सिडी शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। प्रति गैस सिलेंडर पर 72 रुपए, और यहां पर बात की जाए तो अलग अलग गैस सिलेंडर को लेकर यहां पर सब्सिडी है। 250 तक की सब्सिडी अब यहां पर दी जा रही है। बिहार को लेकर यह बड़ी खबर यहां पर रसोई गैस को लेकर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस में राष्ट्रीय चिंतन शिविर में बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। ये बड़ी खबर यहां पर है। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में बड़ी खबर यहां पर है। इस पर अगर बात की जाए चिंतन शिविर में जो मांग उठी है, यहां पर प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने की बड़ी मांग है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यहां पर गांधी परिवार के अतिरिक्त किस बड़े नेता को यहां पर शामिल किया चाहिए, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर ज्ञान पापी सर्वे पर बड़ा फैसला हुआ है। इसको लेकर भी यहां पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आखिर तहखाने में क्या मिला है। ज्ञान पापी मस्जिद से मां गंगा बहन की मूर्तियां मिली है। ये बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही। जो यहां पर माना जा रहा था, जो दावे किए जा रहे थे, वो औसत साबित होते नजर आ रहे हैं। ज्ञान पापी मस्जिद से कलश भी मिले हैं। जो तहखाने हैं, जो अब तक सर्वे है, जो अब तक जानकारी, उस हिसाब से यहां पर कलश और मूर्तियां मिलने का जो दावा है वो लगभग सच हुआ है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के लिए यहां पर उत्तर प्रदेश की 11, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की 6 सीटों पर यहां पर चुनाव होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर यहां पर जगह पर सियासी गलियारों में अब चर्चाएं तेज। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 11 में से 7 सीटों पर बीजेपी यहां पर आराम से जीत जाएगी, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, लेकिन 1 सीट पर बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और यहां पर मायावती जी का एक भी सांसद अब उत्तर प्रदेश यहां पर राज्यसभा को नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस यहां पर 2 सीट, जबकि यहां पर मायावती जी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई हैं। ऐसे में बड़ा मुकाबला अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच 1 सीट को लेकर हो सकता है। बिहार में भी यहां पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव में आरजेडी ने यहां पर जीत हासिल की थी। इसके मायने कई तौर पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकती है। जो यहां पर चर्चाएं तेज है। अगर बात की जाए तो बिहार की 5 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर जेडीयू, 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन 1 सीट पर पैच यहां पर भी फंस सकता है। बात की जाए राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीटों पर भी 4-4 सीटों पर यहां पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर तो राजस्थान में फिलहाल 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आ सकती है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर यहां पर भी पैच फंस सकता है, जो यहां पर खबर है। इसके अलावा बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र में लगातार चर्चाएं तेज है और जिस कारण से यहां पर रणनीति देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की 6 यहां पर राज्यसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर एनसीपी, 1 सीट कांग्रेस, 1 शिवसेना, लेकिन 1 सीट पर यहां पर भी पैच फंस सकता है, जो बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा यहां पर ठाकरे और यहां पर उद्धव ठाकरे के बीच यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो यहां पर कह सकते हैं कि खींचतान है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी यहां पर बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव जून में कराए जाने की संभावना है, यहां पर लगभग हो चुकी हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में यहां पर हो सकती है, जबकि 2 चरणों में निकाय चुनाव को भी यहां पर मंजूरी दी गई है। पंचायत चुनाव यहां पर बैलेट पेपर से, जबकि निकाय चुनाव यहां पर ईवीएम से करा जाने पर सहमति हो सकती है, जो यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा 3 राज्यों के उपचुनाव के लिए विधानसभा की सीटों पर भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी को जीत हासिल करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो जीत हासिल नहीं करते तो मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। इससे पहले जो यहां पर विधानसभा चुनाव थे तब पुष्कर सिंह धामी यहां पर हार गए थे। इसके अलावा कर्नाटक की 1 सीट और यहां पर बात की जाए तो उड़ीसा की 1 सीट पर भी यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड की सीट को लेकर भी यहां पर जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। क्या यहां पर उम्मीदवार जीत पाएंगे या नहीं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला है। मदरसों में जारी राष्ट्रगान यहां पर कर दिया गया, ये बड़ा यहां पर जो है खबर है। इसके अलावा क्या ताजमहल एक मंदिर है, ये नए सबूत क्या कहते हैं। अब यहां पर ताजमहल को लेकर भी क्या यहां पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो ये आपको 10 महत्वपूर्ण खबरें दिखाई हैं। आखिर क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।